पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में केसरी जागरूकता अभियान के तहत स्वर्गीय डॉक्टर शंभू शरण प्रसाद की पुण्य स्मृति में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रविवार को शिवालय मंदिर परिसर में किया गया, जहां सैकड़ों पुरुष महिला बच्चों का इलाज निःशुल्क किया गया। उपस्थित शिविर में लोगों को इलाज के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, खून जांच की भी व्यवस्था की गई थी, जहां जरूरतमंदों के बीच दवा का भी मुफ्त वितरण कर केसरी जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। डॉक्टर कौशल्या केसरी ने बताया कि इस शिविर में सभी प्रकार की बीमारी का इलाज बेहतर डॉक्टरों के द्वारा किया गया। उपस्थित लोगों को सबसे ज्यादा साफ सफाई के बारे में जागरूक की गई। उन्होंने आगे बताया कि अधिकांश बीमारी साफ सफाई के कारण होती है। हमें भोजन करने से पहले हाथ को अच्छी तरह से साफ कर भोजन करनी चाहिए। घर के आसपास गंदगी से भी कई बीमारियां होती हैं, जिसे हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। केसरी जागरूकता अभियान के संयोजक कनक केसरी ने बताया कि इस तरह का अभियान आगे भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमेशा लोगों को निःशुल्क इलाज व शिक्षा के ज्ञान के बारे में जागरूक की जाएगी, जिसमें लोगों को जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिसे हम जागरूक करना जरूरी समझते हैं। इस मौके पर बेतिया सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सर्राफ ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों को काफी राहत मिलती है, उन्हें बेहतर इलाज भी निःशुल्क मिल जाती है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस तरह का आयोजन करना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर मुख्य रूप से चिकित्सक प्रताप कुमार, डॉक्टर सुनीता गुप्ता, भाजपा नेता अंकुर चौधरी, रोशन झा, रजनीकांत दुबे आदि लोग मौजूद रहे। केसरी जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, केसरी जागरूकता अभियान की स्थापना मेरे पिताजी के द्वारा की गई थी और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि लोगों को जागरूक कराया जाए, उनके स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, बाकी जो भी बीमारियां यहाँ होती हैं, क्योंकि हमारा जो ये वाला जोन है बिहार, ये कुपोषण जोन के नाम से जाना जाता है। तो उनको इस बारे में अवगत कराना कि आप क्या खाएं, किस तरह के खाद्य पदार्थ को ग्रहण करें, क्योंकि दवाइयाँ ही पूरा इलाज नहीं होती हैं। आपको अपना स्वास्थ्य पूरे तरीके से, संपूर्ण रूप से मैनेज करना होता है। उसको आप कैसे कर सकते हैं? आपका खान पान सही हो, आपका रहने का तरीका सही हो। तो ये जानकारियां आपको मतलब जो हैं हमारे यहाँ के गणमान्य अतिथि डॉक्टर कौशल्या केसरी, डॉक्टर सुनीता गुप्ता और डॉक्टर प्रताप कुमार के द्वारा मिल जाएंगी। ऐसा ही हम लोगों ने शुरुआत किया था और इसके लिए हम लोगों ने 3 कैंप ऑलरेडी पहले किए हुए हैं, स्वास्थ्य कैंप, जिनमें लोगों को अवगत कराएगा कि किस तरीके से आप अपना ख्याल रख सकते हैं, साथ में अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के वातावरण का भी ख्याल रख सकते हैं। महत्व है इसका? महत्व यही है कि लोगों से एक साथ मिल करके, एक साथ हो करके स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाना, यही इसका लक्ष्य है और यही इसका उद्देश्य है। अब महत्व क्या है तो यहाँ आने वाले लोग बताएंगे आपको, क्योंकि अगर उनके बीच हम पहुँच रहे हैं और उन्हें हमारा पहुँचना अच्छा लग रहा है, उन्हें ये अच्छा लग रहा है कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर जो हैं वो अपना महत्वपूर्ण समय उनको दे रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, तो अगर इससे उनको कुछ सुविधा मिल रही है, इस सुविधा से उनको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, तो हमारा जो भी है प्रयास वो सफल हुआ। तो महत्व तो आपको आने वाले लोग बताएंगे। ये केसरी जागरूकता अभियान के जो आगे हौसला इसका क्या रहेगा और आगे क्या किया जा सकता है इससे? केसरी जागरूकता अभियान में शुरुआत हुई है स्वास्थ्य कैंप से। इससे पहले 1 साल पहले हमने 3 कैंप किए थे, ये 4था कैंप है उसी के साथ का। 5वां कैंप भी आएगा जल्द ही। लेकिन दरअसल लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम कनक केसरी है, मैं डॉक्टर शंभू शरण प्रसाद और कौशल्या केसरी की बेटी हूँ। मैं केसरी जागरूकता अभियान की डायरेक्टर के रूप में काम करती हूँ। हमारे साथ हमारे ग्रुप के लोग भी हैं, जिसमें रजत जी हैं, रोशन जी हैं और भी हैं, प्रिंस चौबे जी हैं, निरंजन जी है। तो इन लोगों से मैं जुड़ी, इन लोगों से ही प्रभावित होकर के, इनसे ही प्रेरित होके, क्योंकि इतनी कम उम्र में ये लोगों की इतनी सहायता कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। तो हम लोग सब इकट्ठे हुए इसी मकसद से कि सबका साथ सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, तो हम सभी इकट्ठा हुए इसी उद्देश्य से कि हम सभी मिलके करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है। किस प्रकार देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं
डॉक्टर कौशल्या केसरी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतना बड़ा आयोजन मुझे मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एकदम कम समय में और इतनी भीड़ कि इसका परिचायक है कि कितनी लोकप्रियता है इनकी। आप सभी जानते हैं कि आज हम सबों के बीच में डॉक्टर साहब नहीं है, शंभू बाबू, और मुझे लगता है कि 3 पीढ़ी का जो समाज सेवा है यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। माया देवी जी सब कोई जानते हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उनकी बेटी डॉक्टर कौशल्या केसरी जी हैं और उनकी बेटी कनक केसरी जी हैं, और यहाँ मेरे दाहिने साइड में डॉक्टर प्रताप जी बैठे हैं। यानी तीसरा पीढ़ी जो है समाज के लिए निस्वार्थ, जो आज यह कैंप लगा है, निःशुल्क चेकअप हो रहा है, कुछ जांचें हैं वो भी हो रही है, और मेडिसिन जो है इन लोगों के द्वारा मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह असाधारण काम है। समाज सेवा करना और मेडिकल के क्षेत्र में समाज सेवा करना यह अद्भुत है। इसके लिए मैं अपने हृदय से इन लोगों का धन्यवाद देता हूं। और यह जो आयोजन हुआ है कनक केसरी जी के द्वारा और डॉक्टर प्रताप जी के द्वारा, हृदय से मैं इन लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको कि निःशुल्क जो सेवा चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिलेगा? देखिए, इन लोग का जो मोटो है, इन लोग का जो सोच है, मुझे लग रहा है कि यह आयोजन ग्राम स्तर पे करने वाले लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं और लोगों से निवेदन आग्रह भी कर रहा हूं कि ऐसा आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में हो तो जो भी जनमानस है, जो भी हमारे नीचे तबके के लोग हैं, जो आप देख रहे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यह निस्वार्थ सेवा बहुत अद्भुत है। यह होना चाहिए, अनेक गाँव अनेक पंचायतों में होना चाहिए। ये तो बहुत दिनों से हमारे स्वर्गीय डॉक्टर शंभू प्रसाद जी का सपना था और कनक केसरी जी का सपना था कि हम लोग समाज सेवा करें, जगह जगह अपना शिविर लगाकर और निःशुल्क जांच असहाय व्यक्तियों में जागरूक फैलाते हुए सबका उपचार दें। और पहले भी डॉक्टर साहब थे तो कुछ जगह हुआ, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद अब कनक केसरी के एक बैग विचार है कि नहीं, हम लोग पिताजी के जो सपना था उसको साकार करेंगे। इसके लिए हम लोग लगातार इस शिविर में, अब इसके बाद हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी मैडम कौशल्या केसरी, प्रभात प्रकाश जी और इन सभी डॉक्टरों एवं इनके टीम के रजत जी और भी जो टीम में हैं, सभी के सहयोग से आगे भी ऐसा कार्य का सेवा दिया जाए।